एसयूवी चाहिए आपको महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जैसी बॉक्सी स्पेशियस, लेकिन कई बार ऐसी बड़ी गाड़ियों का बजट नहीं बन पाता। कोई बात नहीं, अभी भी बॉक्सी और एक बड़ी गाड़ी चाहिए, वो भी महिंद्रा की एक एसयूवी, तो मिनी स्कॉर्पियो एन तो मिल रही है ना आपको। प्रेजेंटिंग यू द 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो। अब इस नई महिंद्रा बोलेरो नियो में बहुत कुछ चेंज कर दिया गया, यानी कि आपके मतलब के फीचर्स भी हैं, डिज़ाइन में भी काफ़ी कुछ बदल दिया गया, इनफैक्ट चलाने में भी गाड़ी अब थोड़ी सी अलग मिलेगी आपको। और आज की इस वीडियो में क्या नया है, क्यों नया है, ये सब डिस्कस होने वाला है। तो वीडियो का एंड तक देखना, आपका काम सारी इन्फॉर्मेशन देना, हमारा काम। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, मैं हूं आपका कार गाइड एंड दिस इज द न्यू महिंद्रा बोलेरो नियो 2025। बोलेरो को वैसे देखा जाए तो ओवर 25 ईयर्स हो चुके हैं और 16 लाख यूनिट ये अपने बेच चुकी है, बोलेरो और बोलेरो नियो ऑब्वियसली। बट ये काफ़ी अच्छा नंबर हो जाता ना, हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी अगर कंसीडर करें, बिकॉज एक तो इतना लंबा कोई चली नहीं, दूसरा 2 यूनिट्स आते हैं इसमें, बोलेरो और बोलेरो नियो। और सबसे अच्छी बात ये है कि टाइमलेस डिज़ाइन आपको हमेशा मिल रहा है, यानी कि एक बॉक्सी एलिमेंट, सब 4 मीटर में इतनी स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। लेकिन अब उससे भी इंटरेस्टिंग बात पता है कौन सी होती है कि नया इसमें क्या क्या मिलता है। तो चलो अब आपको नया नया चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने फ्रंट लुक तो देख ही लिया होगा। मिनी स्कॉर्पियो एन मैंने इसे क्यों बोला था, बिकॉज इसमें जो आपको ये ग्रिल का डिज़ाइन मिल जाता है, लोगों के साथ मर्ज होता हुआ ये हॉरिजॉन्टल स्टैंस ना, ये सही से स्कॉर्पियो एन वाली थोड़ी थोड़ी याद दिलाते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर अपराइट आपको बोनट बम्पर सब मिल जाता है। नया क्या है, ये डिज़ाइन प्लस ये हेलोजन फॉग लैम्प्स जो कि काफ़ी चंकी बड़े रखे गए हैं। ऑफकोर्स रात में जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बट डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा इससे कि विजिबिलिटी, अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, चाहिए होंगे भाई, तो महिंद्रा ने पहले इंतजाम करके भेजा है गाड़ी के साथ। प्लस अगर आप वैसे इस गाड़ी का ओवरऑल लुक देखेंगे तो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। ये इसका एक न्यू कलर है, साथ में एक स्किड प्लेट आपको ग्रे फिनिश में मिल जाएगी, प्लस हेलोजन 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 लाइट्स। बट अगेन चंकी बड़ी होने की वजह से एक एसयूवी बॉक्सी एलिमेंट तो पूरा पूरा मिलता है। डीआरएल कैसे लगते हैं आपको? थोड़े से सिंपल लगते हैं मुझे, बट सिंप्लिसिटी पॉइंट से ही तो ये गाड़ी अभी तक इतनी बिकती आ रही है। नई बोलेरो नियो की एक बात मुझे बहुत खास लगती है, बाहर से देखो लगता ही नहीं है कि ये एक सब 4 मीटर एसयूवी है। डिज़ाइन तो देखो इसका, ओवरऑल बॉक्सी एलिमेंट तो देखो। यही रीज़न है कि ये अभी भी 8000 यूनिट्स बिक जाती है पर महीने। कई कई ओएम्स मुझे याद आ रहे हैं जिनकी सारी गाड़ियां मिला के भी 8000 नहीं हो पाते, और महिंद्रा के लिए बोलेरो इतने बेच लेती है एक महीने में। साइड प्रोफाइल डिस्कस कर ले एक बार। वैसे डायमेंशन चार्ट आपके लिए यहाँ पर लगा देता हूँ और एक सब 4 मीटर गाड़ी के साथ इसे कंपेयर करते हैं। मैं वैसे करता हूँ कि इसको 3XO के साथ ही कंपेयर कर देता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक हमारे सेगमेंट में, मतलब सब 4 मीटर सेगमेंट में एक और एसयूवी है जो प्रॉपर बॉक्सी है, वो है ब्रेजा। तो उसके साथ भी इसको कंपेयर कर देते हैं। आपको अच्छा आइडिया होना ज़रूरी है कि भाई बोलेरो नियो का क्या साइज़ है। बट नया क्या है, जैसे मैंने बताया था, वो आ जाते हैं ये नए 16 इंचेस के मेटेलिक ग्रे कलर के आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। ये देखा जाए तो ऑलमोस्ट ब्लैक ही है, ब्लैक से थोड़ी सी टोन एक कम ग्रेइश वाली टोन की तरफ रखा गया है। टायर वॉल देखो कितनी ज़्यादा है, नाइस। बाकी आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो ये एक साइड स्लैंट जो इसका फेमस है और लुक के लिए, और किसी गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलता, तो एक सिग्नेचर लुक हो जाता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स ओवर व्हील एडजस्टमेंट्स वगैरह, वो साइड स्टेप, एक एसयूवी लुक के लिए वो सब मिल रहा है, गुड ग्राउंड क्लियरेंस एज वेल। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये ड्राइव में भी थोड़ी डिफरेंट हुई है। कैसी हुई है, इंजन बाद में बताता हूँ, एक बार वॉक अराउंड निपटा लेते हैं। लेकिन सस्पेंशन न्यू कैसे, एक तो आपको इसमें सस्पेंशन टेक्नोलॉजी XUV 3XO वाली मिल जाती है, जो कि एक बढ़िया तरीके से एक कंफर्ट हैंडलिंग का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। इसमें आपको FDD भी मिलता है जो कि थार और स्कॉर्पियो एन में आता है, इसीलिए तो मिनी स्कॉर्पियो एन बोला मैंने इसको। तो FDD क्या होता है, डैम्पनिंग टेक्नोलॉजी होती है जो कि आपकी राइडिंग की क्वालिटी को बेटर बनाती है, आवाज़ अंदर कम आती है, सॉफ्टर फील कराती है स्पीड ब्रेकर्स और खड्डों पे। ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, बट मुद्दे की बात घूम फिर के ये है कि गाड़ी चलाने में पहले से ज़्यादा प्रीमियम और कंफर्टेबल हुई है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल लुक्स यही इसकी मेजर हाईलाइट है। एक बार फिर से पूरी साइड प्रोफाइल देख लो यार, बड़े ग्लास पैनल्स, बड़े बड़े डोर्स,
और साथ में एक क्वार्टर विंडो जो इतनी बड़ी है कि मतलब अलग ही लेवल आ जाता है इसका कि भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। इतनी बड़ी आपने बहुत ही रेयर गाड़ियों में देखी होगी और गारंटी देता हूँ सब 4 मीटर में तो नहीं देखी होगी। रियर अभी भी प्रॉपर बॉक्सी एलिमेंट के साथ, कैसे टायर आपको अलग से बाहर की तरफ देखने को मिलता है, एक एसयूवी लुक और आ जाती है। बड़ा सारा लोगो, बोलेरो की बैजिंग, कलर ऑब्वियसली बॉडी कलर ही रखा गया है तो ये भी एक अच्छा एलिमेंट प्रोवाइड करती है, इसको कवर हो जाता है व्हील का। बाकी वही हाई स्टॉप लैम्प, थोड़ा सा स्पॉइलर, डीफॉगर, वाइपर, वॉश नीचे के वॉशर है ध्यान रखें, साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, एक स्टेप पीछे बैठने के लिए भी और साइड ओपनिंग वाला प्रॉपर डोर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें अब आपको एक नया फीचर मिल जाता है, वो है रियर कैमरा, जो कि बोलेरो नियो में अवेलेबल नहीं था। अब फीचर्स को अगर आप ध्यान से समझना चाहते हो ना तो समझो, गाड़ी के सारे वेरिएंट्स को कम्प्लीटली अलग फीचर्स के साथ दे दिया गया है। ये वाला जो हम वेरिएंट शूट कर रहे हैं दिस इज N11, अ कम्प्लीटली न्यू वेरिएंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी वेरिएंट्स में फीचर ऐड नहीं किए, तो आपके लिए प्रॉपर वेरिएंट चार्ट लगा देता हूँ। सारे फीचर्स यहीं पर लिखे हुए हैं कि कौन से वेरिएंट में नए फीचर्स ऐड किए गए। ध्यान रखें, येलो का मतलब है न्यू फीचर्स। एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको मिल जाएगा, समझ आ जाएगा कि भाई क्या क्या नया इसमें मिल रहा है। नया वेरिएंट जो N11 है, ये पर्सनली हर किसी को मैं रेकमेंड करूंगा बिकॉज इस पर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। टॉप वेरिएंट वाली फील, बोलेरो के साथ वो बॉस वाली फील तो ऐसे ही आती है। बड़ी ध्यान से सुन रहे हो, कितनी डायमेंशंस है, क्या नए फीचर्स है, बोलेरो नियो में क्या क्या नया मिलता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि यार कोई भी गाड़ी हो उसमें परफ्यूम कौन सा होना चाहिए? नहीं सोचा ना, मैं बताता हूँ। मेरे पास है आज इन्वॉल्व का एमिनेंस इटर्नल फ्रेग्रेंस। प्रीमियम चीज़ें अच्छी लगती हैं, लग्जरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, बजट में है, डोंट वरी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मेड इन इंडिया, बिल्कुल भी लीक नहीं होता। इन्वॉल्व का ये प्रीमियम लग्जरी परफ्यूम गाड़ी में एक लग्जरी फील दे देता है। कैसे? फ्रेश फ्रूट्स, एप्पल, एक कूलिंग इफेक्ट के साथ एनर्जाइज करता है आपकी कार के इंटीरियर को। तो मेरे कहने पे ट्राई जरूर करें बिकॉज 10% डिस्काउंट चाहिए तो कारगेट कूपन लगा लीजिए। डिस्काउंट अभी अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया प्राइस में मिल जाएंगे। इसके अलावा और फ्रेग्रेंसेस भी अवेलेबल है। बार कोड स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कार गाइड ओपन कोड लगाना ना भूलें। इंटीरियर मुझे काफ़ी स्पेशल लगा इस गाड़ी का, पता है क्यों? क्योंकि ये लेदरेट सीट्स आ गई है जिससे अगेन प्रीमियम फील आ रही है। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में, यानी कि आपको ऊपर बेज वाली ऑप्शन मिलेगी और साइड पे आपको ब्लैक मिलेगी। बट इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि अगर आप लोअर वेरिएंट्स लेते हो तब भी न्यू इंटीरियर है मोका ब्राउन का, वो भी अच्छा लग रहा है। बट देखो, मेरे को तो लाइट इंटीरियर ही शुरू से अच्छे लगते हैं, मुझे तो यही ज़्यादा पसंद आया है, स्पेशली इसका हेडरेस्ट और ये सब का फील डिज़ाइन। क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी में फीचर्स आते हैं और अपग्रेड किया गया ना इसको, वैसी सीट्स में भी आपको एक अपग्रेडेशन फील होगी। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। चाहे आपको इंडिपेंडेंट इसके हेडरेस्ट हो, चाहे ये फिट एंड फिनिश स्टिचिंग की क्वालिटी हो। इनफैक्ट अगर आप पूरा ये सेंटर कंसोल भी देखोगे ना तो इस ओवरऑल बोलेरो नियो में बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। जैसे ऊपर स्टोरेज अलग मिलती है, नीचे स्टोरेज ऑफ कोर्स ग्लव बॉक्स की अलग मिलती है। उसके अलावा भी यहाँ पर आपके पास स्पेस मिल जाती है। हाँ, प्रॉपर कंसोल नहीं मिलता लेकिन ओपन स्पेस आपको बढ़िया मिलेगी। 3 कप होल्डर, सामान रखो, चाबी रखो, फ़ोन रखो, कोई टेंशन नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि 9 इंचेस की स्क्रीन के साथ अब आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल रहा है और रियर कैमरा भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लस टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी। अब टाइप सी चार्जिंग पोर्ट का मतलब ये है कि फास्ट चार्जिंग ऑप्शन मिल जाती है। वायर आपको हमेशा USB A कैरी नहीं करनी पड़ती, लेकिन ध्यान रखिए कि टाइप सी सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग के लिए है। टाइप A अभी भी यूज़ होगा फॉर एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, और वायरलेस नहीं, वायर्ड है। तो ये वायर तो अभी भी कैरी करनी पड़ेगी, बट चार्जिंग नीड्स आपकी थोड़ी फास्ट हो जाएंगी विद 15 वॉट टाइप सी। उसके अलावा रियर कैमरा की क्वालिटी दिखा देता हूँ एक बार आपको। यार सब 4 कैटेगरी में इतनी बढ़िया कमांडिंग पोजीशन और कोई गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर पाती। बोलेरो नियो ये चीज़ कर सकती है। क्या मस्त एक एंगल बन रहा है मेरा, इतना अपराइट होकर बैठा हो ना, राजाओं वाली फील आ रही है, बॉस वाली फील आ रही है, जो कि ये गाड़ी है भी द बॉस। बट एनीवेज पॉइंट ये है कि इस गाड़ी में मिलता क्या क्या। फिर से क्लस्टर एक आपको मिल जाता, एनालॉग इज सिस्टम रखा गया, तो जो TFT स्क्रीन है वो थोड़ी छोटी है, बट इन्फॉर्मेशन जैसी कि टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम वो सब यहीं पर आ जाएगा, माइलेज वगैरह तो सब मिलेगा ही। स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। साथ में ये जो सीट है इसे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं मैन्युअली, ठीक है, हाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिलेगी। राइट साइड पे बटन्स देखेंगे तो स्टार्ट स्टॉप का फीचर, ऑफ कोर्स इको मोड एंड ORVM एडजस्टमेंट भी इजीली हो जाएगी। प्लस चाबी बढ़िया है यार, चाहे महिंद्रा की कोई भी गाड़ी ले लो, आपको ये टॉप वेरिएंट वाली हैं, टॉप गाड़ियाँ जो मिलती हैं महिंद्रा की, वैसे ही चाबी देखने को मिलेगी। नाइस। हाँ, लेकिन अभी भी एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की कमी तो है ही, होना चाहिए था। N11 में तो होना चाहिए था यार। बॉस वाली फील तो रियर में भी आ रही है ना, थोड़ी अपराइट पोजीशन होने की वजह से। स्पेस डिसेंट, स्पेस सामान रखने की, दैट्स गुड। इधर कुछ ऑब्वियसली नहीं है, कोई रेयर एसी इवेंट वगैरह की कमी थोड़ी सी महसूस होती है, बट कंपनी ने ना इसको वही कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश की है, तभी तो पीछे आपको स्पेस मिलेगी। बट यहाँ पर
नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट, ऑब्वियसली XUV 3X हो जितना तो स्पेस नहीं मिलेगा, वो डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। वो कितनी स्पेशियस है ना वैसे बट एनीवेज इस गाड़ी में हेडरूम अच्छा मिलता है आपको। माई हाइट इज़ 5'8", 5'9", तो उस पॉइंट से मेरे को हेडरूम बहुत बढ़िया मिल जाता है। नी रूम लेग रूम इज़ ओके, अंडर थाई सपोर्ट इज़ गुड, फ्रंट में भी रियर में भी। रियर चलो ये भी देख लेते हैं, स्टेप मिलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बैठ ही ना पाता कोई इंसान। ऊपर इन्होंने प्रॉपर ग्रैब रेल हैंडल गए और बैठ गए, नाइस। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगेन, रियर तो बच्चों के लिए है, क्योंकि बड़ा जब बैठ पाता है तो उसका सिर टकराता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब इन सीट्स को इससे आगे तो कर नहीं सकते, तो जो पर्सन 5 फीट का है मैक्स, वो ही यहाँ पर फिर भी बैठ सकता है थोड़ा सा एडजस्ट करके, और यहाँ पर थोड़ा सा उसको सामान रखने की जगह मिल जाती है। अच्छी बात यह कि इन सीट्स को आप रिमूव कर सकते हो, तो फिर ये प्रॉपर बूट स्पेस बन जाती है, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा सेंस भी बनती है। बोलेरो नियो में इन सीट्स को रिमूव करो और बूट स्पेस की तरह यूज़ करो, बड़े बड़े लगेज आराम से रख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 बैग्स, 4 से 5 तो सबसे लार्ज वाले इजीली आ जाएंगे यहाँ पर। बाकी जो मैं विंडो दिखा रहा था उसको ऐसे पुल करो तो ये हल्की सी खुल जाती है वेंटिलेशन के लिए। ये विंडो ऑब्वियसली पूरी नहीं खुलती है, ठीक है। इंजन अभी भी वही, यानी कि ट्राइड एंड टेस्टेड, बढ़िया रिफाइंड इनका 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि इनका एक M-HOC डीजल इंजन है, जो कि जेन्युइन देखा जाए काफ़ी देर से यार आ रहा है यार, तो सही टेस्टिंग तो इसके ऊपर अच्छी खासी हुई है। पावर वाइज 100 bhp 260 न्यूटन टॉर्क है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस गाड़ी के हिसाब से इससे बेटर इंजन मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि हो सकता है बिकॉज एक बैलेंस आपको मिल जाता है पावर एंड कैपेसिटी में भी। अब 2 लीटर ऑब्वियसली इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, अब 1.5 से नीचे अब क्या ही है डीजल में। जो लोग एक्सपेक्ट करें कि इसमें एक प्रॉपर पेट्रोल 1.2 टर्बो आ जाए जो XUV 3XO में आता है, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए क्वेश्चन आ जाता है। मुझे लगता है एक आएगा तो ऑप्शन एक और मिलेगी तो इसकी सेल्स और बढ़ सकती है, बट वो महिंद्रा के लिए कितना आसान कितना मुश्किल है वो इसकी इंजीनियरिंग पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि बोलेरो नियो में हम बहुत कुछ न्यू एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक बार कंपनी ने कुछ चेंजेस, यानी कि जो ज़रूरत के फीचर्स लोगों को चाहिए थे वो प्रोवाइड कर दिए। सीन ऐसा ये क्यों हुआ है, वो ये हुआ है क्योंकि जो बोलेरो नियो अपडेटेड है, जो कम्प्लीटली डिफरेंट गाड़ी होगी विजन उसको अभी आने में थोड़ा समय है। तो कंपनी ये नहीं चाहती कि बोलेरो कहीं ना कहीं फेड होनी शुरू हो जाए, बिकॉज लोगों की डिमांड तो है कि यार हमें स्क्रीन दो, हमें थोड़ी सी न्यू लुक दो, एक कैमरा दे दो, एक टाइप सी पोर्ट दे दो, थोड़ी लेदर 8 सीट्स दे दो। तो कंपनी ने कहा लो भाई आपकी बात हमने सुन ली है। तो अभी के लिए बोलेरो नियो में प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, अभी आ चुकी होगी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, GST के साथ तो बेनिफिट्स भी तो पास ऑन हुए, डीजल जो है। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ कि कुछ अपडेट्स आ गए हैं जिससे थोड़ी सी रिफ्रेश हो गई है, थोड़ी सी एडवांस और हो गई है, पहले जो थोड़ी कमी महसूस हो रही थी। सो दिस वाज द बोलेरो नियो। मेरा मानना ये है कि एक रिफ्रेश होना ज़रूरी था। अभी भी एक अच्छे यूनिट ये बेचेगी, बिकॉज इसमें एक जो बॉक्सी एलिमेंट है वो आपको कहीं और नहीं मिलता। सो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।